नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी चैनल आपकी कहानियों में। तो चलिए आपको ले चलते हैं कहानी की इस दुनिया में। यह कहानी है एक गाय चरवाहे की। एक गांव था जिसका नाम चमोली था। जैसा कि यह नाम वैसा ही इसका दृश्य था। यह गांव तीनों ओर से पहाड़ से घिरा हुआ था और पहाड़ से झरने झरझर करते हुए गांव के किनारे होते हुए बहते हुए नदी का रूप लेकर आगे बढ़ जाया करती थी। यह गांव 100 घरों का एक बस्ती था। गांव के बीच में एक तालाब था जिसका दृश्य काफ़ी ही मनोहर था। तालाब के किनारे चबूतरे बने हुए थे। इसी तालाब के हर एक किनारे में सूरजमुखी के फूल लगे हुए थे। काफ़ी दृश्य सुनहरा यहाँ तब होता था जब सूर्य डूबने की स्थिति में होता था। यहाँ सूर्य का प्रतिबिंब जब तालाब में पड़ता था तब देखने को ही मिलता था। यहाँ कमल के गुलाबी और सफ़ेद रंग के फूल हमेशा ही फूला करते थे। बीच में बतख, हंस, विभिन्न प्रकार के पक्षी उड़ा और तालाब में तैरा करते थे। वहीं तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ हमेशा ऊपर उछल उछल कर दृश्य को और ही मनोहर बना दिया करती थी। लोग यहाँ सुबह और शाम उनके लिए चारा ला दिया करते थे। एक दूसरे से प्रेम पूर्वक वार्तालाप करते थे। वहीं गांव के प्रत्येक घर में एक आंगन था। उस आंगन में तुलसी का चबूतरा और विभिन्न प्रकार के फूलों के गमले हुआ करते थे। प्रत्येक घर में यहाँ चमेली का फूल मिल ही जाया करता था। इसी कारण इस गांव का नाम भी चमोली पड़ा। विभिन्न प्रकार के फूल घरों की सुंदरता को चांद चांद कर देते थे। इन फूलों में आपको गुड़हल के फूल, चमेली के फूल, साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे फूल दिखाई देने को मिल जाते। गुलाब के फूल के महक और मोगरे के फूल की महक, ये दोनों मिलकर और ही ज़्यादा खुशबू फैला दिया करते थे। गांव में जहाँ से भी गुजरो वहाँ खुशबू फूलों की ही मिलती थी। और तो और यहाँ विभिन्न प्रकार के फलों के वृक्ष मिल जाया करते थे। मौसम में यहाँ मौसम के अनुसार फल मिला करते थे, जैसे कि आम, कटहल, सेब, अंगूर और तो और शहतूत मिल जाया करते थे। इसके साथ ही और भी नाना प्रकार के फल और सब्जी यहाँ मिल जाया करते थे। यह गांव काफ़ी संपन्न था। यहाँ खाने की कोई कमी नहीं थी। इसी गांव में एक चरवाहा रहा करता था जिसका नाम था ठुनरू। ठुनरू के माता पिता 2 वर्ष पहले ही गुजर गए थे। गांव वालों ने ठुनरू और उनके परिवार को एक घर दिए थे, लेकिन अब ठुनरू अकेला ही है क्योंकि उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। ठुनरू गांव से मिले हुए अन्न का ग्रहण कर अपना जीवन यापन करता था। इसके बदले ठुनरू को गांव के सभी गायों को चराना पड़ता था। ठुनरू प्रत्येक दिन गायों को जंगल ले जाया करता था और ठुनरू भी गांव के प्रत्येक लोगों को पहचानता था। बच्चे, बूढ़े, माता, बहन सभी उसको अच्छी तरीके से जानते थे। ठुनरू से बच्चे भी कभी कभी मजाक किया करते थे।
नन्हे नन्हे बच्चे कभी कभी ठुनरू को बहुत परेशान कर दिया करते थे। कभी कभी तो बच्चे उसकी धोती को खोल दिया करते थे। कई बच्चे तो बहुत शैतान थे, कभी कभी ठुनरू से बहुत सारी बदमाशी कर दिया करते थे। ठुनरू को बहुत ही चिढ़ा दिया करते थे। ठुनरू बेचारा उन्हें कुछ नहीं कहता था। वह भी उनकी इस बचकानी हरकतों से बहुत प्रसन्न हुआ करता था, क्योंकि वह सभी को अपना परिवार माना करता था। ठुनरू एक दिन जब गाय चराने गया था तो वह काफ़ी दूर चला गया था। उसमें से एक गाय गर्भवती थी। वह गाय धीरे धीरे थक चुकी थी और एक जगह पेड़ के नीचे बैठ गई। ठुनरू वहीं पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और आराम कर रहा था। सभी गायें भी अपने अपने जगह बैठी हुई थीं, क्योंकि दोपहर का समय हो चुका था और ठुनरू सुबह से गायों को जंगल ले जाया करता था। तो दोपहर को सभी गायें एक पेड़ के नीचे बैठ जाया करती थीं और ठुनरू भी वहाँ आराम कर रहा था। तभी एक गाय ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देने लगी। ठुनरू जैसे ही उसे सुना वह उठ खड़ा हुआ। उसने देखा एक गाय ज़मीन पर लेटी हुई है। उसका पेट काफ़ी बड़ा हो चुका था और वह बच्चे को गिराने के लिए तैयार हो चुकी थी। तभी ठुनरू को एहसास हुआ कि यह तो वही गाय है जो कि गर्भवती थी। वह गाय धीरे धीरे बच्चा को गिरा चुकी और ठुनरू उसे देखता ही रह गया। तभी ठुनरू उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गया। वह बच्चा काफ़ी सुंदर रंग का था। उसका रंग लाल और सफ़ेद रंग का मिश्रण था। वह बच्चा ज़मीन पर पड़ा हुआ था। उठने का प्रयास करता, फिर गिर जाता, फिर प्रयास करता, फिर गिर जाता। उसकी माँ उसे चाट चाट कर प्यार करती। बच्चा भी हर बार उठने की प्रयास करता, क्योंकि अभी का जन्मा हुआ वह बच्चा था, इसलिए ठीक से खड़े नहीं हो पा रहा था। उसकी इन हरकतों को देखकर उसे उसकी माँ और पिताजी का भी याद आ रहा था। ठुनरू की आंखें भर आई। काश उनके माता पिता भी आज जिंदा होते तो उसको भी इतना ही प्यार करते। और शाम हो गया। शाम होते ही ठुनरू बच्चे को अपने गोद में उठाया और धीरे धीरे आगे गांव की तरफ बढ़ने लगा। वह सभी गायें moo moo करते हुए अपने अपने घर पहुंच गए। ठुनरू जब उस बछड़े को लेकर उसके मालिक के पास पहुंचा तो उसके घर वाले काफ़ी खुश हुए। गाय ने एक सुंदर बछड़े को जन्म दिया था। शाम को ठुनरू घर जाकर चावल और सब्जी बनाकर खा लिया। ठुनरू शाम को तालाब के किनारे जाकर बैठ गया। अभी सूरज ढल चुका था, लेकिन वहाँ बिजली की रोशनी भी काफ़ी सुंदर दृश्य बनाती थी। ठुनरू वहाँ बैठे बैठे सोचता रहा और तालाब के दृश्य को देखता रहा। जैसे ही उसे नींद आई वह घर जाकर सो गया और जैसे ही सुबह उठा गांव वालों ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया कि गांव में कोई चोरी हो गई है। ठुनरू तो बहुत ही डर गया। रात को वह तो बहुत देर तक तालाब के किनारे बैठा हुआ था। फिर चोर कैसे आए और क्या चुरा कर ले गए? गांव वालों ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना चालू किया, ठुनरू कहाँ था, ठुनरू कहाँ था? सब लुटा गया, सब लुटा गया। ठुनरू कहाँ था, ठुनरू कहाँ था? चोरों ने हमारे घर से सोना और चांदी चुरा कर ले गए। कुछ ने कहा मेरा तो पायल ही चला गया। कुछ ने कहा मेरी माँ का एक यादगार गहना था, वो भी चला गया।
ठुंडरू डरते डरते हुए बाहर निकला। ठुंडरू को क्या ही पता था कि लोग उसे गांव से निकाल देंगे। ठुंडरू जब बाहर निकला तो लोगों ने उसे बहुत खरी खोटी सुनाई। ठुंडरू तू ठीक से काम नहीं कर रहा। ठुंडरू तू घर में बस सोए रहता है। ठुंडरू तू फालतू का यहाँ पड़ा रहता है। हमने तुम्हें यहाँ बसाकर गलती कर दी। आज से तुम यहाँ नहीं रहोगे। तुम्हें हम यहाँ से बहिष्कृत कर देंगे, तुम्हें निकाल देंगे। यह सुनकर ठुंडरू रोने लगा और कुछ न बोला। सभी गाँव वालों ने उसे बहुत ताना दिया और ठुंडरू बेचारे को गाँव से निकाल दिया। ठुंडरू उस गाँव को हमेशा याद कर रोता रहता था। कुछ दिन बीत गए। ठुंडरू गाँव के जंगल में ही एक झोपड़ी बनाकर रहा करता था। आखिरकार 1-2 हफ्ते के बाद गाँव वालों को भी एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ठुंडरू को यहाँ से निकालकर उन्होंने बहुत बुरा काम किया। अब उनकी गाय कौन चराएगा? कुछ दिन तक तो सभी ने गायों को बांध कर रखा था, फिर भी गाय हमेशा चिल्लाया करती थी। वह ठुंडरू को याद किया करती थी, क्योंकि ठुंडरू हमेशा उनको जंगल ले जाया करता था और उन्हें प्यार भी करता था। कुछ गायें तो सूख चुकी थी 1 ही 2 हफ्ते में, और तो और लोग भी परेशान हो चुके थे, क्योंकि अब कोई चराने वाला नहीं था। आखिरकार उन्हें अपनी गलती एहसास हुई और वे सब ठुंडरू को ढूंढने चले गए। एक कोटवार था, वह जंगल गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, ठुंडरू भाई, कहाँ हो ठुंडरू भाई। ठुंडरू बेचारा जंगल में ही था, लेकिन उसे वह सुनाई नहीं दी और कोटवार गांव चला गया। तभी गांव वालों ने कोटवार से पूछा, क्या ठुंडरू मिला? कोटवार ने कहा, नहीं भाई, ठुंडरू तो कहीं नहीं दिखा। फिर गांव वाले अपने अपने सिर पकड़कर बैठ गए। आखिर ये ठुंडरू चला कहाँ गया? सभी गांव वालों को अपनी गलती का पछतावा हुआ। आखिरकार एक दिन फिर गांव में चोरों का घुसपैठ हुआ। तभी गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और उसकी खूब पिटाई कर दी। फिर क्या था, चोर ने सारे जेवर लौटा दिए और गांव वालों ने उस दिन ठुंडरू को बहुत याद किया। ठुंडरू बेचारा फल फूल खाकर वहाँ 2 हफ्ते से जिंदा ऐसे तैसे रहा। किंतु एक दिन एक बच्चे की नज़र ठुंडरू की झोपड़ी पर पड़ी। उसने गांव वालों को जाकर बताया। ठुंडरू बेचारा उसी झोपड़ी में 2 हफ्ते से बिता रहा था। बच्चे ने जब गांव वालों को बताया कि जंगल में एक झोपड़ी देखा, तो गांव वाले पूछे कि वहाँ कोई था, तो बच्चे ने बताया, मैं डर गया और वहाँ नहीं गया। तब गांव वालों ने सोचा कि जाकर देखा जाए। सभी ने हाँ भरी और सभी चले गए ठुंडरू को ढूंढने। पास ही में कुछ केले लगे हुए थे। ठुंडरू उन्हीं केलों को खाकर जिंदा था। कुछ तो पके थे और कुछ कच्चे ही थे। ठुंडरू उन्हीं को खाकर इतने दिनों से जिंदा था। बेचारा गांव वालों को बहुत याद करता था। तभी उसकी नज़र गांव वालों पर पड़ी, जो कि एक झुंड में उसकी ओर आ रहे थे। वह डर गया, आज तो ये लोग मुझे मार ही डालेंगे। ठुंडरू फिर भी वहीं पर खड़ा रहा। आखिरकार गांव वाले वहां पहुंचे और ठुंडरू को इशारा किया, ठुंडरू यहाँ आओ। ठुंडरू डरते हुए उनके पास गया और उन्हें कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप वहाँ खड़ा रहा। गांव वालों ने उसे माफ़ी मांगी, ठुंडरू हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा किया, चलो हम तुम्हें लेने आए हैं।
आज के बाद तुम हमारे साथ रहोगे और हम तुम्हें फिर कभी दोबारा इस तरह नहीं कुछ बोलेंगे। हमें एहसास हुआ कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम्हारी उसमें कोई गलती नहीं थी। हम ही बेसुध सो चुके थे और यह चोर कब आकर हमारी ज़ेवरातों को चुरा ले गया हमें पता ही नहीं चला और इसकी सारी जिम्मेदारी हम तुम पर लगाने लगे। हमें माफ़ कर दो ठुर्रू। चलो, तुम्हारी गायें तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। उन्होंने तो कई दिनों से खाना पीना भी बंद कर दिया है। ठुर्रू, तुम उनके जान हो और वे तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारे बिना तो बच्चे भी आजकल हंसी खुशी नहीं रहते। तुमसे हंसी खुशी मजाक करते हुए उन्हें बहुत अच्छा लगता है। कई दिनों से तो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हमसे पूछते कि ठुर्रू कहाँ गया, ठुर्रू कहाँ गया। हमारी आंखें भर आती तुम्हें याद करके। ठुर्रू, हमें माफ़ कर दो और हमारे साथ चलो। सभी गांव वाले एक साथ बोलते, ठुर्रू चलो, हमें तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, चलो तुम। ठुर्रू की भी आंखें भर आई और ठुर्रू भी प्यार से बच्चों को देखने लगा और फिर उनके साथ चला गया। सभी के घर जाकर उसने सबसे पहले गायों से मुलाकात की। सभी गायें उसे देखकर बहुत ही खुश हुईं और उसे चाटने लगी। ठुर्रू भी उनसे गले मिल गया। ठुर्रू को जब गाय चाटने लगी तो उसे उस दिन का याद आने लगा और वह भी बहुत ही खुश हुआ और अपने माता पिता को याद कर रोने लगा। जब ठुर्रू घर आया तो गांव वालों ने उसके घर को काफ़ी सजा दिया था। उसके घर में भी विभिन्न प्रकार के फूल लगा दिए थे और तो और उसके लिए 1 साल का खाने का भी रख दिया। ठुर्रू यह सब देख कर रोने लगा। उनकी आंखों में आंसू आ गए और वह गांव वालों को दिल से धन्यवाद देने लगा। गांव वाले भी ठुर्रू आ गया तो काफ़ी खुश थे और प्रतिदिन की तरह फिर से वही काम चालू होने लगा। सुबह शाम तालाब के किनारे जाते और एक दूसरे से प्रेम पूर्वक वार्तालाप करते, कभी हंसी तो कभी मजाक। बच्चे भी अब वैसे ही करने लगे ठुर्रू के साथ। ठुर्रू भी और भी प्रसन्नचित्त से उनकी हर हरकतों को नज़रअंदाज कर कर हंसता हुआ गायों को चराने जाया करता। यह कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि किसी को भी जाने अनजाने में हमें दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि दुख देने से हमें खुद ही दुख का भोग करना पड़ता है और हम जब दूसरे को दुख देते हैं तो वह दुख वापस ही हमें ही मिलता है। इसलिए कभी भी किसी को दुख नहीं देना चाहिए। धन्यवाद।